we have seen about the different ways to treat the bill. और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये थ्योरी का लास्ट लेक्चर है जहां पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थ्योरी खत्म होता है। ड्रॉवर बिल के साथ में क्या क्या कर सकता है, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है, वो 4 ऑप्शंस आपने लास्ट वीडियो में देखा। दैट इज रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट, डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक, एंडोर्सिंग द बिल टू द क्रेडिटर्स एंड बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। आज हम सीखने वाले हैं प्रोफार्मा। अगेन आपको लग रहा होगा प्रोफार्मा तो सर ने पहले बता दिया है। मैंने प्रोफार्मा का कंटेंट्स आपको बताया था। प्रोफार्मा कैसे बनेगा, प्रोफार्मा कैसे बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल लेकर, मतलब अभी जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यहां पर ड्रॉवर का नाम होगा, ड्रॉवर का एड्रेस होगा, डेट होगा, बिल्कुल जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है वैसे हम करने वाले हैं। ओके, सो आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो क्वेश्चन को आपको आपके बुक्स में नोट कर लेना है और इवन मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगा टेक्स्ट बुक का कि किस पेज नंबर से लिया गया है, और उसके बाद हम वो प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व करेंगे। सो बी रेडी टू लर्न हाउ टू प्रिपेयर अ प्रोफार्मा ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी जो प्रोफार्मा का के लिए जो प्रॉब्लम मैंने सेलेक्ट किया है वो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 304 और उसमें क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज प्रिपेयर ए बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नाउ इन दिस प्रॉब्लम ड्रॉवर, देखो ड्रॉवर का नाम दिया हुआ है शंकर, वडोदरा गुजरात, ये इसका एड्रेस है। देन ड्रॉवी विनायक सोमवारपेट पुणे, ये ड्रॉवी का एड्रेस है। अमाउंट ₹16,000, ये बिल का अमाउंट है। पीरियड दैट इज 3 months, ये क्रेडिट पीरियड है। डेट ऑफ बिल 6 सितंबर 2019, ये वो दिन है जिस दिन ड्रॉवर ने बिल को ड्रॉ किया। देन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 11 सितंबर 2019, ये वो डेट है जिस दिन ड्रॉवी ने इस बिल को एक्सेप्ट किया। सो यही प्रॉब्लम अभी हम सीखने वाले हैं। सो प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस। So students, now you can see the whole proforma of bill of exchange। यहाँ पर बोर्ड पर जो प्रॉब्लम आपको मैंने बताया है वो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करके रखा है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइडेड थी वो सारी इंफॉर्मेशन इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। मैं आपको इसको क्लोजअप में आपको बताता हूं कि कैसे और कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी चाहिए। सबसे पहले एकदम टॉप में, जो टॉप में आपको ये लिखना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन द मिडल ऑफ दैट रेक्टेंगल, एकदम बीच में सबसे ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये लिखकर आएगा। उसके बाद में अब प्रोफार्मा के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो कि कैपिटल में यहां पर लिखा हुआ है शंकर, मतलब ड्रॉवर का नाम। और बिल्कुल आप देखो ये जो वर्ड लिखा है शंकर, उसी के नीचे बराबर वही अलाइनमेंट में उसका एड्रेस लिखा है वडोदरा, कॉमा, फिर उसके बाद उसी के लाइन में वही लाइन में नीचे गुजरात, देन फुल स्टॉप। ये छोटी छोटी बातें हैं पर आपको ध्यान देनी है, कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ कॉमा चाहिए, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से अभी देख लेना है। क्वेश्चन में आपको लिखा होगा, जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पर भी प्रेजेंट करना है। अलाइनमेंट खास करके देखो,
जो ड्रॉवर का नाम है, एड्रेस है और डेट है, ये तीनों एक के नीचे एक बराबर आ रहे हैं। ओके, फिर डेट लिखने के टाइम पर आपने लिखा DATE डेट, फिर उसके बाद 6 सितंबर 2019। तो ये हुआ आपका ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस और ड्रॉवर का जिस दिन ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया उसका डेट, दैट इज डेट ऑफ बिल। कंफ्यूज मत होना क्योंकि दो डेट दिए हैं वहां पर, एक है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और एक है डेट ऑफ बिल। तो ये जो अभी आपने डेट देखा 6 सितंबर, दैट इज डेट ऑफ बिल। फिर यहाँ पर लिखने के बाद में आप बिल्कुल राइट हैंड साइड में आ जाओ आपके प्रोफार्मा के, और वहाँ पर स्टैम्प लिखा है, और पूरी तरह से देखने पर ऐसे नज़र आएगा कुछ वो स्टैम्प बिल्कुल ये साइड में है, और उसके अंदर लिखा हुआ है STAMP स्टैम्प, और उसके नीचे अमाउंट लिखा हुआ है इन फिगर्स। अब ये जो अमाउंट इन फिगर्स है ये आप एक जगह तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, और दूसरा जगह उसका है बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा के नीचे, तो कहीं पर भी लिख सकते हो। ये एज पर द बोर्ड रूल्स आप अमाउंट को दोनों जगह कहीं पर भी एक जगह लिखोगे तो भी चलेगा। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में जो लूँगा उसके अंदर अमाउंट में नीचे आपको लेके दिखाऊंगा कि अमाउंट अगर नीचे लिखा जाए तो कहाँ लिखा जा सकता है। ओके, तो ये चार चीज़ें हो गई। एक तो ड्रॉवर का नाम हुआ, एड्रेस हुआ, डेट हुआ, ओके, ये दो चीज़, फिर स्टैम्प और अमाउंट ऑफ द बिल इन फिगर्स आपने देखा। अब मेन पॉइंट पर आते हैं हम लोग, दैट इज बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा। अब ये बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा में जो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है प्रोफार्मा के टाइम पर, तो सेम, बट यहाँ पर ये एग्जाम्पल में जो दिए हैं मंथ्स वगैरह वो सब यहाँ पर मैंने डाल दिए। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 months आफ्टर डेट, कॉमा, पे टू मी और माई ऑर्डर, कॉमा, द सम ऑफ ₹16,000 ओनली। ये ओनली लिखना जरूरी है, अगर ये ओनली आप वर्ड नहीं लिख रहे हो सो यहां पर आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। तो सम ऑफ ₹16,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। आई होप यू ऑल कैन सी, क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है तो आप ये देख सकते हो। तो ये हुआ आपका बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा, और जैसे ही बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा कंप्लीट होता है तो वहां पर एक फुल स्टॉप है। तो ये कॉमा, फुल स्टॉप, एवरीथिंग यू हैव टू बाय हार्ट इट अप, क्योंकि जैसे यहाँ पर लिखा है बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा, आपको वैसे का वैसा ही लिखना है, इसके अंदर थोड़ा भी चेंजेस नहीं करना है। ये प्रोफार्मा का रूल है कि आपको जो बॉडी ऑफ द लेटर में दिया है उसको वैसा का वैसे ही लिखना है। अगर यहाँ लिखा है 3 months आफ्टर डेट, तो आपको वही लिखना है 3 months आफ्टर डेट। ओके, तो आप कोई बोलेगा यहाँ पर मैं लिखूंगा आफ्टर 3 months पे टू मी, सर मतलब तो वही निकलता है, तो फिर क्या वो रॉन्ग है? यस, आई विल से इट इज रॉन्ग। प्रोफार्मा में अपने मन के वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते आप, इसीलिए मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखो और इसको याद रखने की कोशिश करो, बाय हार्ट कर लो। चाहिए आपको तो 1 या 2 बार इसको रिवाइंड करके देख लेना इस वीडियो को, बट ये जो वर्ड्स है आप अच्छी तरह से सुनेंगे और लर्न करेंगे, बाय हार्ट कर लेंगे। ओके, तो ये क्या वर्ड्स है? 3 months आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर the sum of ₹16,000 only for the value received। अभी इसमें क्या होगा कि आपने लर्न तो कर लिया, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाओगे तो वहाँ पर पीरियड बदल जाएगा। 3 months की जगह में और कुछ हो सकता है, अमाउंट में और कुछ हो सकता है। ओके, और अगर पेई का नाम दिया है तो पेई का नाम ऐड करना है। डेफिनेटली मैं वो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि पेई का नाम अगर होगा तो पेई का नाम आपको कहाँ और कैसे लिखना है। ओके,
तो ये हो गया आपका बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा। अब बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा में बिल्कुल भी आप लेफ्ट हैंड साइड में आपके आ जाइए, मतलब यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड में, प्रोफार्मा के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ऐसे लिखा है SD शंकर। SD का मतलब होता है सिग्नेचर, सिग्नेचर किया है। किसने सिग्नेचर किया है? ड्रॉवर ने किया है, इसीलिए ड्रॉवर का यहाँ पर नाम आ गया। ओके, तो सिग्नेचर के लिए आप लोग पूरा इसका स्पेलिंग मत लिखना सिग्नेचर का, सिर्फ SD/ डालो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर माना जाएगा कि वो सिग्नेचर है। और नीचे हमने ड्रॉवर का नाम लिखा, दैट इज शंकर। यू नीड नॉट टू राइट डाउन द ड्रॉवर, ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नाम लिखो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर ही आपने उधर लिखा हुआ है शंकर ड्रॉवर के नाम की जगह में कैपिटल में, तो समझ में आ जाता है कि यही ड्रॉवर है। चलो यह हो गया। तो ड्रॉवर जहां पर आपने सिग्नेचर लिखा है, शंकर लिखा है, उसके बाद वाले लाइन पर बट आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर, और ये प्रोफार्मा के राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिखा है टू विनायक सोमवारपेट पुणे। अभी प्रॉब्लम में ये एड्रेस दिया हुआ था, तो वही एड्रेस हमने यहाँ पे लिखा, टू कॉमा लिखा, सेम अलाइनमेंट में आ गए, विनायक कैपिटल में लिखा है, ड्रॉवी का नाम है क्योंकि, फिर कॉमा दिया, फिर सोमवारपेट उसका एड्रेस दिया है, कॉमा एंड देन पुणे। तो ये जो लिखने का काम है अभी तक, यहाँ पुणे तक जो लिखा है वो कौन लिखेगा? ड्रॉवर। ये लिखने का काम किसका हुआ? ड्रॉवर का। और मैंने पहले भी कहा है कि इसको हम लोग बोलेंगे ड्राफ्ट। यहां तक जब ड्रॉवर लिख के खत्म करता है तो उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। और फिर ये ड्रॉवर ये बिल को दे देगा ड्रॉवी को, और ड्रॉवी यहां सेंटर में, यहां ध्यान से देखो, यहां पूरे प्रोफार्मा के सेंटर में बिल्कुल नीचे यहां लिखेगा एक्सेप्टेड, डबल इन्वर्टेड कॉमास में यहां लिखा हुआ है एक्सेप्टेड। SD मतलब उसका सिग्नेचर हुआ, और विनायक उसका नाम है, ड्रॉवी का नाम है। अब उसने यहां पे लिखा SD विनायक, और ये ऊपर वर्ड लिखा एक्सेप्टेड, मतलब वो एक्सेप्ट करता है कि ये जो भी लिखा हुआ है बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा में और जो भी बिल्स में लिखा हुआ है ये मैं मान्य करता हूं, मुझे एक्सेप्ट है। और यहां लिख देगा वो नीचे डेट, दैट विल बी द डेट ऑफ बिल। और इसी तरह से ये पूरा प्रोफार्मा कंप्लीट होगा। नाउ अगेन शो कि पूरा प्रोफार्मा एक साथ में कैसा दिखता है, ये व्यू मैं आपको यहां से देता हूं। अभी आप लोग देख सकते हो यहां से कि पूरा प्रोफार्मा जो है वो किस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा, पूरे बाउंड्रीज बराबर से बनी हुई है, पूरा रेक्टेंगल शेप में ये आ गया है, और सभी चीज़ें कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ लिखी है ये आप अभी क्लियरली देख सकते हो। और ऐसे भी मैंने जूम करके आपको बता दिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी जाती है। तो ये हुआ हमारा प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का पहला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, मैंने आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी बता दिया है, तो और ये खुद भी अभी सॉल्व करने की कोशिश आप कर सकते हो। एक ही पेज में आपको आ जाएगा, और कोई ज़रूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल भी लेने का ज़रूरत नहीं है आपको बुक में, आप वर्टिकली बिल्कुल इसको कर सकते हो। ओके, ये बोर्ड है इसलिए ज़्यादा जगह आपको दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा जगह लिया है, पर आप बुक में आपके रजिस्टर में आराम से ये प्रॉब्लम कर सकते हो। ओके, अगेन आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मुझे लेना है इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, या इसके साथ ही मैं कंबाइन करने की कोशिश करूँगा कि और एक एग्जाम्पल आ जाए जहाँ पर पेई वगैरह भी साथ में हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी टेकिंग second example of how to prepare a proforma of bill of exchange. We will take this from the same page number as earlier we have done, page number 304 from your textbook. Problem number is 2. Prepare a bill of exchange from the following information. Drawer Dinesh, PR Road, Andheri West. He is a drawer. Drovey Mahesh, LBS Road, Mulund. ड्रॉवी का एड्रेस दिया है।
नाउ वन थिंग इज बिन इंक्लूडेड इन दिस सम, जो पहले नहीं था वो है पेई, जो थर्ड पार्टी होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। पेई का नाम दिया है अमित, थाने वेस्ट, एंड अमाउंट इज ₹9,500। पीरियड ऑफ बिल 4 months आफ्टर साइट। जैसे आपको मैंने बताया है पहले लेक्चर्स में, कुछ बिल होते हैं आफ्टर डेट, कुछ बिल होते हैं आफ्टर साइट। तो यहाँ पर है आफ्टर साइट। ये जो आफ्टर डेट वाले बिल होते हैं वहाँ पर ड्यू डेट का कैलकुलेशन डेट ऑफ बिल से चालू होता है, मतलब जिस दिन ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया उसी दिन से कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। और आफ्टर साइट अगर लिखा होता है तो ड्रॉवी जिस दिन बिल को एक्सेप्ट करेगा उस दिन से ड्यू डेट का कैलकुलेशन चालू होगा। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस में पूछा है ये कि डेट कब से स्टार्ट करना है, कौन से डेट से कैलकुलेशन ऑफ द ड्यू डेट विल बी स्टार्टिंग। सो यहाँ पर उसका आपको उसका जवाब मिल जाएगा, आफ्टर डेट या आफ्टर साइट। उसीलिए मैंने 2 एग्जाम्पल अलग अलग लिए हैं। इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर क्लियरली लिखा है पीरियड ऑफ द बिल 4 months आफ्टर साइट। अब डेट ऑफ बिल है 26 नवंबर 2019 और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 29 नवंबर 2019। इस केस में जो ड्यू डेट का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा वो होगा 29 नवंबर 2019 से। ओके, सो नाउ वी विल सी दैट हाउ द बिल विल बी ड्रॉन। इसका आंसर कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, कैसे प्रोफार्मा ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हो बोर्ड पे मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा हुआ है। अब सेम लास्ट बिल की तरह यहाँ पर भी बनाया हुआ है। सेंटर में लिखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और आप प्रोफार्मा के लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है दिनेश कैपिटल में, देन अगेन एड्रेस, देन डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल लिखा हुआ है 26 नवंबर 2019। और फिर आप प्रोफार्मा के राइट हैंड साइड में आते हो तो स्टैम्प उधर बना हुआ है, उसके अंदर लिखना है स्टैम्प STAMP स्टैम्प। और पिछले एग्जाम्पल में जिसे मैंने बताया आपको, अमाउंट का जगह मैं चेंज कर रहा हूँ। फिगर्स में जो अमाउंट लिखा हुआ है पहले हमने ऊपर लिखा था, अभी नीचे लिखा हुआ है। मैंने ऐसे क्यों किया, बिकॉज बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सर अमाउंट कौन सा राइट है, कहाँ पर लिखना राइट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमाउंट आप कहीं पर भी लिखो, ऊपर लिखो या नीचे लिखो, आपका आंसर राइट माना जाएगा। ओके, तो अमाउंट की जगह आपको मालूम पड़ेगा, कहीं पर भी लिख सकते हो, आप ऊपर भी लिख सकते हो या नीचे भी लिख सकते हो। नाउ सेम बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि वो फिक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर वैसे ही है, सिर्फ क्या क्या चेंजेस हो गया वो आप देख सकते हो। 4 months आफ्टर साइट, यहाँ पर आफ्टर डेट के बदले में क्या लिखा है, आफ्टर साइट। पे टू अमित, थाने वेस्ट, ये पे ही है। पिछले प्रॉब्लम में आपने देखा यहां पर लिखा था पे टू मी और माई ऑर्डर। जब पे का नाम नहीं होता है तो वो ऐसे ही वर्डिंग्स में आता है, पे टू मी और माई ऑर्डर। बट जैसे ही पे आ जाएगा तो पे का नाम आना चाहिए, जिसे पे टू अमित, थाने वेस्ट और हिज ऑर्डर, मतलब अमित को दो या फिर अमित जिसको कहता है उसको बिल का पैसा दो। उसका मतलब ये होता है पे टू अमित और हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹9,000 ओनली फॉर द 9,500 ओनली, यस 500 इज ऑल्सो देयर, तो 9,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फुल स्टॉप। तो ये हो गया आपका बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा। और उसी के तुरंत नीचे यहाँ पर फिगर्स में अमाउंट आ गया है 9,500। और आप ये साइड देखोगे तो वहाँ पर ड्रॉवर का सिग्नेचर है, जैसे लास्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया, और फिर ड्रॉवी का नाम, एड्रेस उसका यहाँ पर लिखा हुआ है 2 महेश LBS रोड मुलुंड। ओके, ये ड्रॉवी का एड्रेस है। और आप ये साइड सेंटर में, बिल्कुल प्रोफार्मा के सेंटर में आप देख रहे हो कि ये वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्टेड, एंड देन डबल इंवर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है SD, मतलब सिग्नेचर, नाम है महेश, मतलब महेश ने वो सिग्नेचर किया, और डेट लिखा हुआ है 29 नवंबर 2019। इस डेट से
अभी कैलकुलेशन चालू होगा ड्यू डेट का। आगे के 4 महीने जो है इस डेट से चालू होंगे, बिकॉज दिस बिल इज आफ्टर साइट। तो आपको ये ध्यान देना है, आफ्टर साइट या आफ्टर डेट जो भी है उसके हिसाब से बिल्स ड्रॉ करने हैं। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि कैसे बनाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप टेक्स्ट बुक अपना खोलो और टेक्स्ट बुक में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आप लो। अच्छा, एक बात और मुझे आपको बतानी है, समझो अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगा, समझो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगा, मतलब ड्रॉवी अगर मंथ चेंज करता है या ड्रॉवी अगर कोई अमाउंट चेंज करता है तो वो कहाँ पर होगा, वो बिल्कुल यहाँ पर होगा। देखो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, अब यहाँ पर वैसे नहीं होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा एक्सेप्टेड। फॉर एग्जांपल ये जो ड्रॉवी है इस बिल को 4 मंथ्स के लिए नहीं 5 मंथ्स के लिए एक्सेप्ट करता है, तो वो लिखेगा एक्सेप्टेड फॉर 5 मंथ्स। ओके, और अगर समझो उसको चेंज करना है अमाउंट में, अब 9500 के जगह में उसको लिखना है 9000, तो यहाँ पर लिखेगा एक्सेप्टेड फॉर 9000, और ये जो 9000 होगा बिल्कुल वो फिगर्स में होगा, वर्ड्स में नहीं होगा। मतलब ड्रॉवी को जो भी चेंजेस करना है वो यहाँ पर ही चेंज करेगा। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आपको याद होगा, मैं लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो जो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉवी जिसमें चेंजेस करता है वो चेंजेस कहाँ करेगा, यहाँ करेगा, उसको ऊपर चेंजेस करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब यहाँ जो अमाउंट लिखा है और यहाँ जो पीरियड लिखा हुआ है यहाँ पर वो चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज ये ड्रॉवर ने बनाया हुआ है, ड्रॉवर ने यहाँ पर साइन किया हुआ है, तो ड्रॉवर के लिखे हुए किसी को चीज को भी कट करके वो वहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही कर सकता है। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी आपको आ जाएगा। बस प्रोफार्मा में क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मैंने एग्जांपल नहीं लिया, पर आपको बता दिया मैंने कि कैसे कर सकते हैं। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस भी आता है सब में, तो कहाँ पर लिखा होगा, जहां पर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस रहेगा वहां पर साथ में लिखा होगा बिल एक्सेप्टेड फॉर सो एंड सो मंथ या बिल एक्सेप्टेड फॉर सो एंड सो अमाउंट, तो वहां पर आपको यहाँ पर वो चेंजेस करने पड़ते हैं, अदरवाइज ऑल द थिंग्स विल रिमेन सेम। प्रोफार्मा इतना ही होता है। ये प्रोफार्मा जो दिख रहा है आपको, हमने जो बनाया अभी, बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क के लिए आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव्स में, क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, उस ऑब्जेक्टिव्स में एक क्वेश्चन रहेगा प्रिपेयर ए प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और उसमें आपको ऐसे बनाना है। आई होप सो कि स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल कि हाउ टू प्रिपेयर प्रोफार्मा। आप टेक्स्ट बुक निकाल कर जितने भी बाकी क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो और बिल्कुल ऐसे प्रोफार्मा बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। We will meet in the next lecture, and in the next lecture again it will be very important because I am going to give you proforma journal entries in the books of drawer and drawee. Don't miss out my next lecture. Okay, bye.